अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुश्किल परेशानी और बीमारी से बचाए। हम लोग हैं मक्का में और ये हम लोग आज जा रहे हैं मैदान अरफात और मीना को देखने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। और आप लोग भी मेरे साथ ज़ियारत करें हर चीज़ की। तो हम लोग आज गए मीना और मैदान अरफात में। मैदान अरफात आपको पता है रोज़े महशर सब ने वहीं जमा होना है। और ये हम मक्का से निकल रहे हैं। हमारा होटल जो बिल्कुल मदीना मुनव्वरा के करीब था और ये हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ ली प्राइवेट टैक्सी, कोई हमें शटल नहीं थी, ना ही कोई हम लोग इकट्ठे ग्रुप के साथ गए थे, बस हम फैमिली मेम्बर थे। और हम लोगों ने टैक्सी ली आने जाने की। आई थिंक आने जाने की टैक्सी जो है हमारी 40 रियाल में हुई थी, जो हमें लेके भी गया और ज़ियारत भी सारी करवाई और वापस भी हमें लेके आया। 40 या 50 रियाल में, इतने में ही हमें लेके, पाकिस्तानी था लड़का जो हमें लेके भी गया और वापस भी लेके हमें आया। तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखाई, जिसमें मीना, मैदान अरफात और ऐसी मस्जिद जो साल में ओनली एक दफ़ा ही ओपन होती है, जिसमें खुतबा होता है और हज का खुतबा दिया जाता है। और ये है हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा शहर सऊदी अरब, जहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन, जवानी और सारी उम्र यहाँ गुजरी, जो हम लोग जिसको एक इबादत समझ के जाते हैं। ये है जी, ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये है गारे सौर और गारे हिरा की पहाड़ियाँ, जिस पे सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद जो हम लोग जा सकते हैं ज़ियारत के लिए। ऊपर चढ़ के लोग चढ़ते हैं, नवाफिल अदा करते हैं। लेकिन हम लोग बहुत ही गलत टाइम पे निकले थे, फजर ज़ोहर की नमाज के बाद। तो इतनी गर्मी थी कि हमने थोड़ा सा ही रास्ता ऊपर गए तो हमसे बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। तो हम लोग वापस आ गए कि दोबारा जाएंगे। ये है जी मैदान अरफात। रोज़े क़यामत यहाँ हशर का मैदान होगा। और ये सारी जगह पहले जो थी वो खाली थी, लेकिन अब जगह जगह कुछ ना कुछ बन गया है। यहाँ से होते हुए हम लोग निकले। ये पूरा साल ये मैदान जो है वो बिल्कुल सुनसान होता है 9 ज़िलहज्जा को। और जब हज के दिनों में हाजी आते हैं तो यहाँ बहुत रश होता है। इतना ज़्यादा रश होता है कि बहुत सारे खैमे लग जाते हैं और हाजी बिल्कुल यहाँ बहुत ज़्यादा हाजी होते हैं। इतने हजाजुल कराम होते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल ये नियर टू मक्का है। वैसे ये मक्का से 21 किलोमीटर के फासले पर है। और ये है जी मस्जिद निमरा, जो साल में सिर्फ एक बार ओपन होती है, जिसमें हज का खुतबा दिया जाता है और उस खुतबे के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। और यहाँ हम लोगों ने नवाफिल अदा किए और फिर हम लोगों ने यहाँ कबूतरों को डाला दाना, और दाना डाल के हम लोग वापस जो है मैदान अरफात और मीना की तरफ वापस गए थे। यहाँ बहुत प्यारे कबूतर हैं। जगह जगह आपको मक्का में, मदीना में कबूतर नज़र आएंगे और कोई भी परिंदा आपको नज़र नहीं आएगा, ओनली कबूतर ही आपको नज़र आएंगे। इतनी गर्म हवा और लो चल रही थी कि जिसकी इंतहा नहीं, लेकिन फिर भी सुकून है क्योंकि इबादत होती है। और यहाँ पानी भी बहुत गर्म होता है। आप लोग जब भी जाएं, किसी जगह भी नवाफिल आपने अदा करने, तो एक पानी की बोतल आप अपने पास ज़रूर ले जाएं, जिसको भर के या तो फ्रिज में रख दें, या जिस होटल में हैं, होटलों में अक्सर पानी ठंडा भी आ रहा होता है, गर्म भी। ये आगे हैं जी हम मीना की तरफ। यहाँ हज के दिनों में खैमे लगते हैं पूरा साल। ये बिल्कुल जो है वो जगह सुनसान होती है, यहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन हज के दिनों में ये जगह बिल्कुल फुल हो जाती है। यहाँ लोग शैतान को कैंकरियाँ मारते हैं और ये बंद कर दिया गया था, इन दिनों नहीं ओपन था, इसलिए हम लोगों ने दूर से ही इसको
इस जगह को देखा और पास नहीं जा सके। अगर खुली होती, यहाँ लॉक लगा हुआ था, अगर खुली होती तो हम भी शैतान को ज़रूर कैंकरियाँ मारते। ये मीना के खैमे हैं लगे हुए सारे, जो कि इन दिनों तो बिल्कुल खाली थे क्योंकि उम्रा ज़ायरीन जाते हैं, तो इसलिए ये मक्का से 21 किलोमीटर दूर है। और ये है जी वहाँ सऊदी प्रिंसेस का महल था, हमें जाते हुए गाड़ी वाले ने बताया, तो उसकी भी थोड़ी सी वीडियो मैंने बीच में ले ली थी। और अब हम लोग आ रहे हैं वापस अपनी होटल की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम तकरीबन हमने 2 से 3 घंटे जो है वो फिरे वहाँ, और नवाफल भी अदा किए हर जगह पे, मैदान अरफात में भी धूप में नवाफल अदा किए। अल्लाह ताला हम मेरी और सबकी इबादतें की हुई कबूल करे और अल्लाह ताला हमें सत्य मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।